हेलो क्लास नाइन्थ। आज आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कल जैसे हमने सिलेबस बताया था आपको कि सबसे पहले रीडिंग का जो पोर्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तरीका देखेंगे कि कोई भी पैराग्राफ हो उसके क्वेश्चन आंसर कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे चैप्टर फर्स्ट में आपके सिलेबस में है, ये आपको दिखाया गया है रीडिंग पोर्शन। ये ऑल इन वन से पढ़ाया जा रहा है आपको, रीडिंग में है। सभी अपनी, अगर मैं कहूँ तो सभी अपनी बुक्स खरीद ले। तो रीडिंग को करने से पहले हमें क्या क्या पॉइंट्स आउट अपने दिमाग में रखने चाहिए, ये सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी होता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और रीडिंग द पैसेज इज़ ए एबिलिटी टू मेक द मीनिंग फॉर टेक्स्ट। यानी किसी भी कॉम्प्रहेंशन को पढ़ने से पहले उसके हमारे अंदर ये एबिलिटी आती है कि उसके मीनिंग निकालने चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव्स टू रीड द पैसेज, जो मेन ऑब्जेक्टिव है पैसेज पढ़ने का, टू गेन द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, पूरी तरह से उसको समझना। एंड वर्ड द डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट, और क्या उसमें डिस्क्राइब किया गया है। इन द क्लास नाइन्थ एग्जामिनेशन रीडिंग सेक्शन कंसिस्ट 20 मार्क्स, और क्लास नाइन्थ के जो एग्जामिनेशन है उसमें रीडिंग सेक्शन से आपके 20 मार्क्स आते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैसेज कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ पैसेज, पैसेज जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं। इन द एग्जामिनेशन 2 टाइप ऑफ पैसेज हैव बीन इंक्लूडेड, दो तरह के पैसेज इंक्लूड किए गए हैं। सबसे पहला फैक्चुअल पैसेज होता है जो 300 to 350 वर्ड्स का आता है। फैक्चुअल पैसेज कंपोज्ड इंफॉर्मेशन इन द डायरेक्ट मैनर, यानी सीधी तरह से वो जो है पूरी सीधी तरीके से इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी विशेष विषय के बारे में। दिस पैसेज फोकस कम्प्लीटली द डिटेल ऑफ फैक्ट्स, ये पैसेज जो होता है पूरी तरह से डिटेल रखता है फैक्ट के बारे में। इट में इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन, रिपोर्ट्स, डिस्क्रिप्शन होते हैं। इट हेल्प द रीडर डेवलप द कंप्लीट आइडिया ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, ये किसी भी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी भी बीइंग्स के बारे में पूरी तरह से सूचना देता है, यानी ये सीधी तरीके से उसके बारे में बताता है। डिस्कर्सिव पैसेज में क्या होता है, ये 350 to 400 वर्ड्स का होता है। ये डिस्कर्सिव पैसेज में इंक्लूड द ओपिनियन ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन का ओपिनियन, विच आर जनरली आर्गुमेंटेटिव होता है, परस्यूसिव होता है, इंटरप्रेटिव होता है। इट अलाउ द स्टूडेंट टू अराइव ए कंक्लूजन, ये एक निष्कर्ष पर ले जाकर किसी भी स्टूडेंट को ले जाकर रखता है। थ्रू दिस रीज़न, इसी कारण से अंडरस्टैंडिंग रेदर देन इंस्टीट्यूशन, इसको समझना महत्व होता है। इट रिप्रेजेंट द बैलेंस एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच टूवर्ड द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड, इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो समझने होते हैं किसी भी विषय के बारे में जो डिस्कस उसमें किए जाते हैं। अब है हमारा जो टाइप्स होते हैं क्वेश्चन के, किस तरह से आते हैं। इन द एग्जामिनेशन स्टूडेंट आर टेस्टेड द वेरियस क्वेश्चन दैट आर इंटरनल, इन्फिनिटल एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल। एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को क्या किया जाता है, उसके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछ करके उसके ज्ञान को परखा जाता है, उसकी समझ परखी जाती है। इन फैक्चुअल पैसेज में क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 8 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। टाइप क्वेश्चन आर आस्क्ड कैरी 1 मार्क ईच, और एक जो क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का होता है। डिस्कर्सिव पैसेज में क्या आता है, 4 शॉर्ट आंसर आएंगे, टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और आस्क्ड कैरिंग 2 मार्क्स, यानी 4 क्वेश्चन आएंगे तो 2-2 नंबर के होंगे, यानी 4 दूनी 8। 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, आर आस्किंग कैरी 1 मार्क्स, और ये 1-1 नंबर के यानी 1 मार्क्स से होंगे। उसके बाद आते हैं हमारी वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन में इंक्लूड द वर्ड इंफॉर्मेशन, मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स। वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन ली जाती है, कोई मीनिंग पूछा जाता है, सिनोनिम्स पूछ दिया जाता है वर्ड्स का, या कोई एंटोनियम्स पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे जो हमारे पैसेज हैं रीडिंग पोर्शन से आता है, उसके बारे में बताया। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा
स्टेप टू अटेम्प्ट द कंप्रेशन। हम इस कंप्रेशन यानी इस पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका तो है रीड ईच ऑफ द एवरी लाइन पैसेज केयरफुली। हर लाइन को पूरी तरह से हमें समझना चाहिए। रीडिंग द पैसेज ट्विस्ट ऑलवेज हेल्पफुल, यानी जिस भी पैसेज को हम पढ़ रहे हैं उसको कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए, एज इट हेल्प्स द बेटर अंडरस्टैंडिंग, और उसकी पूरी तरह से समझना चाहिए। उसमें बताया किस विषय में जा रहा है, किस विषय में बात चल रही है। एंड इट इज़ ईजियर फॉर द स्टूडेंट टू फाइंड आउट क्वेश्चन आंसर सॉरी और ये जो आंसर होते हैं उनको फाइंड आउट करने में ईजी होता है। नेक्स्ट है टू, इफ़ द टाइटल ऑफ पैसेज इज गिवन, अगर टाइटल पैसेज का दिया गया है रीड द फर्स्ट, उसको पहले पढ़ना चाहिए। इट गिव्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ये पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया मेन थीम है ये बताता है। अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको अंडरलाइन करना चाहिए वाइल रीडिंग द पैसेज, जब हम पैसेज को पढ़ रहे हैं। एज यू माइट द टेस्टेड ऑन दीज वर्ड्स एवरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन टेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं उनमें उससे बड़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है हमारा ऑलवेज गिव द एम्फेसिस ऑन द बिगिनिंग एंड द एंड पैसेज। जो स्टार्टिंग का पैसेज होता है, बिगिनिंग का मतलब स्टार्टिंग और एंड का मतलब है अंत का जो पैसेज होता है, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है। दिस पार्ट ऑफन होल्ड ए मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेज, यही वह भाग होता है जिसके अंदर बहुत अधिक जानकारी छिपी होती है। नेक्स्ट है वाइल आंसरिंग बी श्योर दैट यू आर क्लियर अंडरस्टूड द क्वेश्चन। जब भी आप उत्तर देते हैं तो उसको पूरे ध्यान से आपको समझना चाहिए कि जो आपका उत्तर है, जो आपका आंसर है, वो बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मेरे हिसाब से ज़्यादा ही जानकारी दे देते हैं बच्चे जब क्वेश्चन आंसर छांटते हैं, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना सवाल किया जाए, जितना क्वेश्चन किया जाए, उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर करना चाहिए। नेक्स्ट, आंसर मस्ट बी रिलेवेंट ऑफ द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन से रिलेटेड ही आंसर होना चाहिए। इंश्योर दैट यू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इट कैरी, और आपको इंश्योर होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना चाहिए। जैसे 1 नंबर का है तो आपका 1 लाइन में या 1 वर्ड में आ सकता है। मेक श्योर दैट आंसर दैट यू यूज़ द सेम सेंस, आपको ये भी इंश्योर होना चाहिए, श्योर होना चाहिए दैट कि यू यूज़ द सेम सेंस टेंस, कि उस टेंस में आप आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं जिस टेंस में क्वेश्चन को पूछा गया। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि टेंस तो प्रेजेंट में पूछ लिया गया और आंसर पास्ट में दिया गया, या क्वेश्चन पास्ट में पूछ लिया गया और आंसर प्रेजेंट में दे दिया गया, तो ऐसे मत करें। राइट द क्वेश्चन नंबर ऑन ईच आंसर वेरी केयरफुली, हर क्वेश्चन नंबर, जिस भी क्वेश्चन नंबर का आप आंसर दे रहे हैं उसका नंबर उसके सामने ज़रूर होना चाहिए इन द आंसर शीट टू अवॉइड द मिस्टेक, जिससे कि गलतियाँ कम हों। तो बच्चों, आज आपने किस तरह से हम पैसेज को सॉल्व करना सीखते हैं वो आपने समझा। ओके, इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।